हेलो एवरीवन। आज मैं सबको लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक डिफरेंट लेवल पे समझाने वाली हूँ। नॉट जस्ट सोचो और पाओ, बट कैसे दुनिया के सबसे बड़े दिमाग इसे एक्सप्लेन करते हैं। निकोला टेस्ला, नेविल गोडार्ड, रॉन्डा बर्न, जो डिस्पेंजा और एक ऐसी पर्सनालिटी जो 100 साल पहले ही ये सब समझा चुकी है। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, सब एक ही चीज़ बोल रहे हैं, बस लैंग्वेज अलग है सबकी। तो आज का वीडियो एंड तक देखना, बिकॉज तुम्हारी रियलिटी को देखने का तरीका ही चेंज होने वाला है। पहले निकोला टेस्ला की बात करते हैं। निकोला टेस्ला ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को डायरेक्टली लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं बोला, पर उन्होंने एक लाइन बोली जो पूरा गेम समझा देती है। इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड द यूनिवर्स, थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। सिंपल हिंदी में, सब कुछ एनर्जी है। तुम्हारी थॉट्स, तुम्हारा बॉडी, तुम्हारी रियलिटी, तुम्हारी थॉट्स भी एक फ्रीक्वेंसी इमिट करती हैं। जैसे रेडियो स्टेशन, अगर तुम 98.3 पे हो तो वही का चैनल सुनोगे, वही गाने प्ले होंगे। अगर तुम फेयर, डाउट, इनसिक्योरिटी के बारे में सोच रहे हो, तुम्हारी फ्रीक्वेंसी लो है और तुम अट्रैक्ट ही वो सिचुएशंस करोगे। और अगर तुम ग्रैटिट्यूड, कॉन्फिडेंस, अबंडेंस फील करते हो, तो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी ऑब्वियसली हाई है और तुम वही अट्रैक्ट करोगे। मतलब कि तुम एक रेडियो हो और तुम्हारी दुनिया फ्रीक्वेंसी पे चल रही है। नेविल गोडार्ड ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को और सिंपल बना दिया। उन्होंने बोला, इमेजिनेशन क्रिएट्स रियलिटी। उनका कॉन्सेप्ट था लिविंग इन द एंड। मतलब तुम्हें अपनी विश को फ्यूचर में नहीं, प्रेजेंट में फील करना है। एग्जाम्पल, तुम कहते हो कि मुझे जॉब चाहिए। नेविल गोडार्ड बोलते हैं कि ये गलत है। तुम्हें बोलना है, मैं ऑलरेडी उस जॉब में हूँ और मुझे कितना अच्छा लग रहा है, और उस फीलिंग में ही जियो। जैसे कि तुम ऑलरेडी वो सैलरी रिसीव कर चुके हो, तुम वही ऑफिस जा रहे हो, लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, फीलिंग इज़ द सीक्रेट। सिर्फ सोचना काफ़ी नहीं है, फील करना ज़रूरी है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड रियलिटी और इमेजिनेशन में डिफरेंस नहीं करता। अब रॉन्डा बर्न ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को दुनिया तक पहुंचाया द सीक्रेट के थ्रू। उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को 3 स्टेप्स में सिंप्लीफाई किया। आस्क, यूनिवर्स को क्लियरली बोलो तुम क्या चाहते हो। सेकंड, बिलीव, डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 3, रिसीव, ऐसे बिहेव करो जैसे कि तुम्हें वो चीज़ ऑलरेडी मिल चुकी है। उनका एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है, यू बिकम वॉट यू थिंक अबाउट मोस्ट। मतलब अगर तुम दिन भर बोलते रहोगे मेरा काम नहीं हो रहा, मेरी लाइफ स्लो है, तो तुम वही क्रिएट कर रहे हो। और अगर तुम बोलते हो एवरीथिंग इज वर्किंग आउट फॉर मी, तो यूनिवर्स भी बोलता है ओके, लेट्स प्रूव हर राइट। यूनिवर्स तुम्हारी बात सुन रहा है हर वक्त। अब साइंस के एंगल से समझते हैं। जो डिस्पेंजा कहते हैं, योर थॉट्स क्रिएट योर ब्रेन एंड योर ब्रेन क्रिएट्स योर रियलिटी। क्या मतलब? हर बार जब तुम सेम थॉट रिपीट करते हो, ब्रेन में न्यू न्यूरल पाथवेज बनते हैं, तुम्हारी बॉडी उस इमोशन को रियल मान लेती है और तुम्हारी पर्सनालिटी चेंज होने लगती है। और जब पर्सनालिटी चेंज होती है, रियलिटी भी चेंज होती है। उनका एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट भी है, यू हैव टू फील द फ्यूचर बिफोर इट हैपन्स। मतलब अगर तुम रिच बनना चाहते हो तो पहले ही रिच फील करो। अगर तुम हेल्दी बनना चाहते हो तो पहले ही हेल्दी फील करो। बॉडी को फ्यूचर का सिग्नल दो और वो उस रियलिटी को क्रिएट करना स्टार्ट कर देगी। अब नेपोलियन हिल ने 1937 में ही लिख दिया था, वॉट एवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। और ये भगवत गीता में भी लिखा हुआ है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही तुम बन जाते हो। मतलब कि ये कॉन्सेप्ट नया नहीं है, ये 1000 साल पुराना ट्रूथ है। बस हमने इग्नोर कर दिया इसको इतने साल। तो कंक्लूजन ये बनता है कि अब हम सब चीज़ों को कनेक्ट करें तो टेस्ला ने कहा एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी, नेविल ने कहा इमेजिनेशन एंड फीलिंग, रॉन्डा ने कहा थॉट्स एंड बिलीफ, डिस्पेंजा ने कहा ब्रेन एंड साइंस, एंशियंट विजडम भी कहती है माइंड क्रिएट्स रियलिटी। सब एक ही चीज़ बोल रहे हैं, तुम्हारी इनर वर्ल्ड ही आउटर वर्ल्ड बनाता है। तो अब चॉइस तुम्हारी है, तुम कंप्लेन करोगे या कॉन्शियसली क्रिएट करोगे। अगर तुम्हें ये वीडियो एक्चुअली में समझ आया और पसंद आया, देन प्लीज़ कमेंट, एंड कमेंट में ये लिखना, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई रियलिटी। और मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगी कि एग्जैक्ट टेक्निक्स जिससे तुम और इस पावर को यूज़ कर सकते हो।